हेलो फ्रेंड्स, सुपर मार्केट आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, हम सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल में कहने की जो 6500 6540 का जो जोन था, उसका ब्रेकआउट हमने फ्राइडे सेशन में होते हुए देखा है। डेफिनेटली इसके पीछे फंडामेंटल न्यूज का ही आता है। डेफिनेटली ओपेक के प्रोडक्शन कट की एक्सपेक्टेशन है मार्च के शुरुआती हफ्ते में ही। हालांकि यस, प्रोडक्शन कट होगा तो यस डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस को और बूस्ट मिलेगा। डेफिनेटली जिस तरह से 6500 540 का जोन ब्रीच हुआ है, उस हिसाब से अब कहीं ना कहीं 7000 तक के लेवल्स की भी एक्सपेक्टेशन अब आती हुई दिख रही है। बाकी अगर मैं थोड़ा और फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो यस डेफिनेटली डोमेस्टिक में विंडफॉल टैक्स में हाइक देखने को मिली है। ये तीसरी बार है कि कहीं ना कहीं हाइक देखने को मिल रही है। 3300 पर टन से बढ़ा करके सीधे 4600 पर टन के हिसाब से कर दिया गया है। बाकी और अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो आने वाले हफ्ते में पॉयल की टेस्टमनी भी अलाइंड है। डेफिनेटली इस चीज को लेकर के पूरा ग्लोबल मार्केट कहीं कि थोड़ा सा किनली वॉच करेगा। साथ ही साथ यूएस का पीएमआई नंबर, यूएस का जॉब डेटा, साथ ही साथ यूरो जोन में देखा जाए तो ईसीबी की एक पॉलिसी मीट भी कहने की अलाइंड है। और अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स की, मंडे की रेंज की। तो यहाँ पे मंडे की रेंज जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ गाइस, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6700 से लेकर के 6500, जिसमें 6700 कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा इमीडिएट कॉलेटर का लेवल है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे 6500 जो कि पहले एक बहुत बड़ा हर्डल था, वहां पे आपको ट्राइटर ग्रिप लेते हुए दिख रहे हैं और ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। शुरुआत सबसे पहले अपर लेवल से कर लूं तो 6694 जो कि फ्राइडे का हाई था, वो हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये कॉलेटर का जोन है, हम इसको 6700 भी बोल सकते हैं। वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 6734 का लेवल। ये एक्जैक्टली 6 नवंबर का हाई था जहां पे हमने गैप डाउन लेते हुए देखा था, तो ये हमारे लिए सेकंड हर्डल की तरह काम करता हुआ दिखेगा। हालांकि अगर क्रूड ऑयल फ्लैट ओपन होता हुआ दिखे तो यही जोन आपके लिए इमीडिएट हर्डल एक सेल जोन की तरह भी काम करता हुआ दिख सकता है। बाकी यस, वी नीड आवरली क्लोजिंग अबव 6734। अगर 6734 के ऊपर एक आवरली क्लोजिंग मिले देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग। मेरे लिए जो पहला टारगेट रहने वाला है गाइस वो रहेगा 6800 का लेवल, और सेकंड टारगेट जो रह सकता है वो रहेगा 6962 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हाई है कहीं ना कहीं हमारे 3 नवंबर के शुरुआती हफ्ते का। ओवरऑल देखा जाए तो यही जोन हमारा 7000 का लेवल भी है। यहाँ पे एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग हमें देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो 6700 के बाद अगर कहीं कॉल लेटर है तो सीधे 6000 7000 के लेवल पे ही देखने को मिलते हैं। तो वहां तक की ओवरऑल तेजी इस आने वाले हफ्ते में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। एंड डेफिनेटली यस, अगर 7000 के लेवल भी इस हफ्ते में अगर निकल जाते हैं तो ये तेजी कहीं कि 7400 7463 के लेवल्स तक भी ले जा सकती है। ओवरऑल कहीं कि वो जो हमने एक लोअर हाई देखा था कहीं कि अक्टूबर सीरीज में, जो अक्टूबर सीरीज के हाईज थे पिछले साल के, वो लेवल्स हमें ओवरऑल देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं पे अगर बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो यहाँ पे 6554 का लेवल हमारे लिए एक इमीडिएट कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखा जाए तो ये एक एवरेज लेवल है गाइस, और देखा जाए तो ये लेवल हमने पहले भी रिजेक्शन दिया कि 13 नवंबर 30 नवंबर को पिछले साल में, और इस साल में कहीं ना कहीं 25 जनवरी, उसके बाद फरवरी के हफ्तों में, है ना। तो ये एक एवरेज प्राइस है जहां पे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल सपोर्ट लेता हुआ अब दिख सकता है, जहां पे पहले रेजिस्टेंस लिया करता था एज पर प्राइस एक्शन। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 6500 के लेवल, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर फ्लैट ओपन होता है और फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं 6550 के जोन में आता हुआ दिखे, वहां पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न अगर क्रिएट होता है दिखे, तो यस डेफिनेटली आप उस डिप को बाई कर सकते हैं, फर्स्ट डिप को बाई कर सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस 6500 के लेवल पे मेंटेन करके दोबारा फ्राइडे हाईज के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर फ्राइडे हाईज पे अगर निकल जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तेजी इनकी 7000 की तरफ भी ओवरऑल देखोगे। बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली करने की, तो बिकवाली तभी करना गाइस जब क्रूड ऑयल 6500 का लेवल ब्रीच कर दे। हालांकि इसके रेफरेंस के लिए मैंने ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे रेफरेंस ले रखा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन, जो कि कहीं ना कहीं 5 फरवरी के लोज से, इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 26 फरवरी को भी सपोर्ट लेते हुआ दिखा था। तो अगर 6500 का लेवल टूटे तो ही पुट ऑप्शन प्ले करें, इस गिरावट को प्ले करें कहीं ना कहीं इस हफ्ते के लोज के लिए, जो कि है 6340 6300 के लेवल। ये एग्जैक्टली क्रूड ऑयल का वीकली सपोर्ट जोन है, तो वहां तक की डाउनसाइड आप ओवरऑल प्ले कर सकते हैं। देखा जाए तो यहीं पे क्रूड ऑयल का 100 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, और देखा जाए तो पिछले हफ्ते जो सपोर्ट लिया था वो एक्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर वीकली सपोर्ट जोन पे आए तो आप चाहो तो 6300 6340 के जोन से दोबारा बाइंग पोजीशन बना करके अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब क्रूड ऑयल इस हफ्ते का लो तोड़ देगा। अगर ये वीकली सपोर्ट जोन का अगर ब्रेकडाउन अगर देखने को मिलता है तो क्रूड ऑयल अपने नेक्स्ट जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, जिसका रेफरेंस मैंने पिछले साल के लो से ले रखा है, और देखा जाए तो मेजर सेलिंग जो भी आई है, जो सपोर्ट हमें सेलिंग के बाद देखने को मिला है, वो इसी ट्रेंड लाइन पे ही ओवरऑल देखने को मिला है।
तो इस ट्रेंड लाइन पे कहने की क्रूड ऑयल सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। बाकी यस, ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन आया तो ये गिरावट कहने की फरवरी लोस की तरफ जा सकती है, जो कि कहने की 6000 5950 के लेवल हैं, है ना? जो कि हमने 5 फरवरी को देखे थे, तो वहां तक की गिरावट फिर एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। तो सीधे-सीधे अगर बोलूं तो अगर वीकली सपोर्ट टूटा तो क्रूड ऑयल अपने मंथली सपोर्ट की तरफ जा सकता है, फरवरी लोस की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, 6000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ लेवल्स थे जिस पे कहने के क्रूड ऑयल पे नजर रखनी चाहिए। तो ये बात कर लेते हैं अब यहाँ पे ऑप्शन डेटा की। तो ऑप्शन डेटा में अगर क्रूड ऑयल की अगर डेटा को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे पुट राइटर काफी ज्यादा एग्रेसिव हुआ है गाइस, और ये कहने की एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि यस, क्रूड ऑयल यहाँ से और अपसाइड देता हुआ दिखेगा। लोअर लेवल्स पे देखें तो 6400 की पुट ऑप्शन जहाँ पे 14000 का हुआ है, उसके बाद 6500 की पुट ऑप्शन में देखोगे तो 15000 का हुआ देखने मिलेगा। यहाँ तक कि फ्राइडे सेशन में 6600 पे भी फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, यहाँ पे 8000 का वाई बिल्डअप देखने मिल रहा है। तो काफी हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। और कॉलेटर के अगर भी यहाँ पे देखा जाए तो कॉलेटर का इतना वाई है ही नहीं, इतना कन्विक्शन है नहीं कॉल साइड पे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यस, कॉलेटर ऊपर है नहीं, और जो भी कॉलेटर है वो सीधे सीधे अगर आपको देखा जाए तो 7 की कॉल ऑप्शन में देखने को मिलता है, जहां पे 3800 का वाई बिल्डअप है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 6700 का लेवल निकला तो 7000 तक की तेजी की देखने को मिल सकती है। इमीडिएट बेसिस पे 6700 है, जहां पे 3000 का वाई बिल्डअप देखने को मिलता है ना? तो ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। उसके बाद 7000 हमारे लिए नेक्स्ट हर्डल बन सकता है, नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। बाकी 7000 के लेवल निकले तो जैसे हमने टेक्निकली बताया कि 7400 तक के भी लेवल्स हो सकता है देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल जो इस हफ्ते की रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो गाइज 6700 से लेकर के 6300 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। बाकी मंडे की सेशन में जो रेंज रह सकती है वो गाइस 6500 से 6700 की रह सकती है। आइदर साइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें थोड़ा मेजर मूवमेंट प्ले करने को मिल सकता है, एक तरफा मूवमेंट प्ले करने को मिल सकता है। ओवरऑल जो डेटा है वो कहने की पॉजिटिव इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है, और 6500 के ऊपर जब तक क्रूड ऑयल है तब तक हम बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन भी प्ले करके चल सकते हैं। तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल के लेवल्स की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की बात कर ली जाए तो अनएक्सपेक्टेडली कहने की इन्वेंट्री बढ़ करके आई। 4.199 मिलियन बैरल की सप्लाई यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। बाकी फॉरकास्ट में 3.1 मिलियन की एक्सपेक्टेशन थी। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो हालांकि ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल में गिरावट आनी चाहिए थी, हालांकि देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल रेंज बाउंड ही ट्रेड करता रहा। हालांकि यहाँ पे जो मेजर रोल जो प्ले कर रहा है वो कहने की फंडामेंटल न्यूज है, जो कि ओपेक की न्यूज है। यस, डेफिनेटली अगर रेट कट होता है, सॉरी प्रोडक्शन कट होता है, देन डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ओवरऑल इनके बूस्ट ही मिलने वाला है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस इन्वेंट्रीज की। तो यहाँ पे इस समय इन्वेंट्रीज पे इतना ज्यादा क्रूड ऑयल फोकस नहीं कर रहा, जितना कहीं ना कहीं ओपेक की न्यूज और आने वाले हफ्ते की जो फंडामेंटल न्यूज़ हैं उन पे कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है। सो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू नेचुरल गैस टेक्निकल्स और नेचुरल गैस के चार्ट्स को देख लिया जाए। नेचुरल गैस में क्या होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं नेचुरल गैस का मार्च का कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूं ताकि मार्च के ऑप्शन डेटा से कहीं ना कहीं अलाइन किया जा सके। तो यहाँ पे अगर मैंने जैसे कि नेचुरल गैस में कहा भी था कि अगर नेचुरल गैस एक डबल बॉटम बना देता है, जिस तरह से नेचुरल गैस अपने ऑल टाइम लोज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, अगर वहां पे अगर बॉटम बन जाता है तो वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल सकती है। और जब जब नेचुरल गैस अपने ऑल टाइम लोज की तरफ गया है तो वहां से हमें एक रिवर्सल ही देखने को मिला है, और वही एक्सपेक्टेशन अभी भी हम लेके चल रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि यस नेचुरल गैस में सप्लाई कट होता रहना चाहिए, अगर लगातार सप्लाई कट होगा देन डेफिनेटली यस जो डिमांड है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और प्राइसेस को भी बूस्ट किया जा सकता है। सो दैट्स द थिंग। अब आने वाले हफ्ते में जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर अब मैं ध्यान से दिखा दूं तो इस हफ्ते में नेचुरल गैस बार बार जहां पे अटकता दिखा है वो एक्जैक्टली इसका 20 डे ही है। कहां पे आता है 20 डे? ये आता है एक्जैक्टली 156 के लेवल पे, 156 रुपीज 50 पैसा, है ना। और अगर नेचुरल गैस ये 20 डे और अपना नेक्स्ट कॉलेटर का जोन जो कि 160 के लेवल पे अगर वो निकाल देता है तो मेरा मानना है यहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस में, जो कि नेचुरल गैस को 180 रुपए से 200 रुपए की तरफ भी लेके जाता हुआ दिख सकता है। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। तो अगर यहाँ पे अगर रेंज की अगर बात कर ली जाए, मंडे की रेंज की बात कर ली जाए, तो जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 160 रुपए से 150 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, जिसमें 161 इमीडिएट कॉलेटर का लेवल, तो 150 का लेवल पुट राइटर की ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है, जो कि इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 156 157 जो कि इस हफ्ते का एक एवरेज हाई है, जो कि 20 डे में है, ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे सेकंड हर्डल जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 160 के लेवल पे, जो कि मैंने बताया कि एक बड़ा कॉलेटर का लेवल है। तो मेरे लिए ये जोन फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर नेचुरल गैस इस जोन में आए तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप चाहो तो एक बार के लिए एक सेल पोजीशन बना सकते हो 160 पे स्टॉप लॉस लगा करके। बाकी हमें यहाँ पे जरूरत होगी आवरली क्लोजिंग की। अगर इंट्राडे में
एक आवरली क्लोजिंग मिल जाए 160 के ऊपर, तो आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो मेरा पहला टारगेट रहेगा, वो रहेगा 170 का लेवल, जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है, एंड डेफिनेटली 180 का लेवल, जो कि मेरे लिए सेकंड टारगेट की तरह काम करेगा, जहां पे नेचुरल गैस का एक्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है, जो कि कहीं कि हमारा लोअर हाई है 1 फरवरी का, इस फरवरी इस सीरीज का हाई। तो वहां तक की स्विंग हमें ओवरऑल देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते में। बाकी यस, 180 का लेवल निकल गया तो 200 रुपए तक के भी मैक्सिमम टारगेट हम एक्सपेक्ट करके फिर चलेंगे। ऑलराइट, जहां जहां पे 200 एमआ भी देखने को मिलता है। बाकी जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 151 जो कि फ्राइडे का लो है, वो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर फर्स्ट टाइम में अगर फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट टाइम में यहाँ पे सपोर्ट देता हो दिखे, तो आप फर्स्ट डिप को बाई कर सकते हैं चाहे तो, है ना, और अपना स्टॉप लॉस 150 के लेवल पे लगा सकते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलती है, और ये हमारे लिए एक सेकंड सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। अब जहां तक बात रही बिकवाली करने की, कि अगर यहाँ पे अगर हमें सेल करके चलना है तो कहां से करना चाहिए, देन डेफिनेटली 150 का ही लेवल है। तो अगर 150 का लेवल अगर टूटता है, तो कहने की बिकवाली करनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि एक्जैक्टली 20 फरवरी के लो से इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 23 फरवरी को भी सपोर्ट लिया, इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 27 फरवरी को भी सपोर्ट लिया है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, तो पहला जो टारगेट हो जाएगा वो रहेगा 144 रुपीज 50 पैसा, जो कि एक्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 27 फरवरी का, जहां पे हमने डबल बॉटम बना के एक रिकवरी दिखाई थी। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन जाएगा, वो क्रूड नेचुरल गैस का इस महीने का लो, सॉरी फरवरी का लो, जो कि 137 रुपए के हैं, 136 रुपए के लेवल से वहां तक की गिरावट हो सकता है वापस देखने को मिल जाए। हालांकि अब तो कहीं ना कहीं ज्यादा ज्यादा एक्सपेक्टेशन अब एक रिकवरी की है, जिस तरह से इन्वेंट्रीज में एक सप्लाई कट है ना, उस हिसाब से अब एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अब यहाँ से नेचुरल गैस में एक अच्छा रिवर्सल बन जाना चाहिए। देखा जाए तो नेचुरल गैस में एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल रही है, जिसकी नेकलाइन एक्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, इसीलिए मैंने बोला कि आने वाले हफ्ते के लिए 20 डे मा और 150 160 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, तो एक तरह से एक डबल बॉटम का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो 160 रुपए के ऊपर कहीं ना कहीं लॉन्ग किया जा सकता है, तो वहीं पे 150 के नीचे नेचुरल गैस में एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। बाकी 150 से 160 रुपए के रेंज में थोड़ा न्यूट्रल ही रहना चाहिए, चाहो तो आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, एक मेजर मूव इसी रेंज के आइदर साइड प्ले किया जा सकता है। तो ये बात होगी गाइस टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। तो नेचुरल गैस के अगर मैं ऑप्शन डेटा में अगर चल दूं, सो लेट मी गो टू 21 मार्च कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, तो लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं पुट राइटर में अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। देखा जाए तो 130 की पुट ऑप्शन में 5000 का हुआ, तो 140 की पुट ऑप्शन में 7387 का हुआ, तो 150 की पुट ऑप्शन में भी अगर आप देखो तो 7400 का हुआ है। तो कहीं ना कहीं 130 140 150 के लेवल्स पे काफी हैवी पुट राइटिंग हुई है। तो एक अच्छा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया है कि यस डेफिनेटली अब ये एक बॉटम की तरह काम कर सकता है। तो वहीं पे हाई लेवल्स पे अगर मुझे कहीं एकमात्र जो हर्डल दिख रहा है, वो 160 का लेवल ही दिख रहा है। देखा जाए तो यहीं पे सबसे ज्यादा क्वालिटी है, यहाँ पे 11,000 का वाई बिल्डअप है, और यहीं पे इसका 20 डेमा भी है गाइस, है। तो बहुत ही मीनिंगफुल होगा अगर नेचुरल गैस ने 160 का लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। तो जरूरत यही है कि नेचुरल गैस कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो क्रूड 160 के कॉलेटर के एरिया के ऊपर सस्टेन करे। अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो कॉलेटर अनवाइंड करेगा, अनवाइंडिंग होगी, देन डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मुझे कहीं कॉलेटर देखने को मिलते हैं, तो वो सीधे 170 180 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। तो कॉलेटर भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर 160 गया, तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस 170 180 की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो मैं यहाँ पे 20-25 पॉइंट की स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 160 रुपए के ऊपर। सो ओवरऑल जो यहाँ पे जो डेटा है ऑप्शन डेटा का, वो भी कहीं ना कहीं अब न्यूट्रल से पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि यस अब नेचुरल गैस में एक तेजी देखने को मिल सकती है। लेवल्स मैंने बता दिए हैं कहां से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल डेटा इज लुकिंग पॉजिटिव। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के इन्वेंट्रीज पे भी अगर चल दिया जाए, तो मैंने एक बात आपको कही थी पिछले 3 वीकली एनालिसिस वीडियो में, मैं बोलता आ रहा हूं कि नेचुरल गैस के प्राइसेस को अगर बूस्ट चाहिए, तो लगातार सप्लाई कट करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली ये बात अब होती हुई दिख रही है। देखा जाए तो हमने फरवरी के शुरुआत से ही लगातार सप्लाई कट देखा है, चाहे वो 1 फरवरी की बात हो, चाहे 8 फरवरी, 15 फरवरी, 22 फरवरी या 29 फरवरी, लगातार रेट कट सप्लाई कट हुआ है। इस बार भी -96 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई कट हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर है। सो वी कैन एक्सपेक्ट ये चीज कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा इंपैक्ट करेगी, एक पॉजिटिव इंपैक्ट नेचुरल गैस के प्राइसेस पे डालेगी। इससे कहने की डिमांड को तो कहने की ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, साथ ही साथ प्राइसेस को भी बूस्ट किया जा सकता है। तो एवरीथिंग इज इन फेवर
ऑफ ऑन फेवर ऑन नेचुरल गैस। लेट्स सी हर चीज़ नेचुरल गैस को फेवर कर रही है। बस यस डेफिनेटली वेदर अगर साथ नहीं दे रहा तो एक यही एक सॉल्यूशन है, सप्लाई कट लगातार, जो कि कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के प्राइसेस को बूस्ट कर सकता है। यही एक मात्र ऑप्शन मुझे दिखता है। सो आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम, जहां पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का हम रोज ही चार्ट शेयर करते हैं, एनालिसिस चार्ट शेयर करते हैं। आप उनको देख करके कंसीडर करके ट्रेड कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं और उससे थोड़ा और आइडिया लेके आप चल सकते हैं। तो ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए। बाकी यस 90% लोग हैं जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस। हमें आपके लिए इतना बेहतर कंटेंट क्रिएट करके लेके आ रहे हैं, यही हमें मोटिवेट करता है लगातार इसी तरह कंटेंट क्रिएट करते रहने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब और शेयर बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।